योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए का ऐतिहासिक बजट विधानसभा में पेश किया। यह उत्तर प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इसे प्रदेश के आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण की दिशा में एक बड़ा कदम बताते हुए पेश किया। उन्होंने बताया कि साल 2024-25 के बजट से यह बजट 9.8% ज्यादा है, जिससे राज्य की आर्थिक वृद्धि को और तेजी मिलेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यह बजट उत्तर प्रदेश की आर्थिक मजबूती, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाना है। एक तरफ जहां योगी सरकार इस बजट को उत्तर प्रदेश का इतिहास बदलने वाला बताते हुए नहीं थक रही, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे ढोल बता दिया है। जरा सुनिए अखिलेश यादव को, उसके बाद हम आपको सुनाएंगे सीएम योगी को भी कि आखिर उन्होंने क्या कहा इस बजट के ऊपर। पहले अखिलेश यादव को सुनिए। ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है। ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है जिसमें आवाज तो बहुत है पर अंदर से खाली है। ये बजट खोखला है। ये बजट खोखला है। इस बजट का झोला खाली है। जनता को लग रहा है बजट आया ही नहीं है। वो पूछ रही है कि प्रवचन तो आया गया। जनता सोच रही है कि बजट आया ही नहीं। वो पूछ रही है प्रवचन तो आ गया, बजट कब आएगा। सुना आपने अखिलेश यादव को। अब सीएम योगी का बजट पर क्या बयान है, जरा वो भी सुन लीजिए। युवाओं के लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था की है और इसमें शिक्षा है, रोजगार है, उद्यमता में सरकार की प्राथमिकता को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के हर जनपद में हम लोगों के द्वारा एक प्रावधान किया जा रहा है कि हर जनपद में हम एक डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमिक जोन बना सकें, जो एक एम्प्लॉयमेंट जोन के रूप में कर सके। और ये एम्प्लॉयमेंट जोन भारत के अखंड भारत के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में जाने जाएंगे, जो प्रदेश के युवाओं को उन्हीं के क्षेत्रों में वहीं पे रोजगार के साथ जोड़ने में भूमिका, और ये अलग अलग प्रकार के होंगे, खासतौर पर अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगे। तो सुना आपने सीएम योगी को। उनका साफ कहना है कि यह बजट किसानों की समृद्धि, ग्रामीण विकास और कृषि पर यह बजट केंद्रित है। कृषि, बागवानी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, सहकारिता और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए 89,353 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। अब जान लीजिए कि यूपी सरकार के इस साल 2025-26 के बजट में क्या खास है और क्या नहीं है, जिसे अखिलेश ने ढोल बता दिया। योगी सरकार के इस मेगा बजट में अवस्थापना विकास के लिए 22%, शिक्षा के लिए 13%, कृषि और संबंधित सेवाओं के लिए 11%, चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6%, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए 4% और संसाधन आवंटित किए गए हैं। बजट में पूंजीगत परिव्यय कुल बजट की लगभग 20.5% है। इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश को इस बजट में बढ़ावा दिया गया है। प्रदेश में बुनियादी ढांचे और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने बजट का 22% हिस्सा निर्धारित किया है। इसमें सड़क निर्माण, औद्योगिक विस्तार, परिवहन व्यवस्था और निवेश को आकर्षित करने जैसी योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। देखिए, इस बजट में शिक्षा क्षेत्र में बड़े निवेश की बात की गई है। योगी सरकार ने शिक्षा को और मजबूत बनाने के लिए 13% बजट शिक्षा क्षेत्र के लिए निर्धारित किया है। इसमें प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासेस स्थापित करने का प्रस्ताव है। साथ ही राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों में डिजिटल लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लासेस शुरू करने की योजना भी शामिल है। इसके अलावा प्रदेश में शोध और विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं बजट में प्रस्तावित हैं। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा को भी बढ़ावा दिया गया है। उत्तर प्रदेश को तकनीकी हब बनाने के लिए योगी सरकार ने कई नई योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव बजट के जरिए पेश किया है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना की जाएगी, जिससे प्रदेश को तकनीकी नवाचार का केंद्र बनाया जाएगा। साथ ही साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क स्थापित करने की भी योजना है, जिससे डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का भी प्रस्ताव शामिल है। यूपी सरकार ने प्रदेश में विज्ञान और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसमें साइंस सिटी, साइंस पार्क और नक्षत्र शालाओं की स्थापना और पुराने संस्थानों के नवीनीकरण की कार्य योजना शामिल है। छात्रों के लिए आधुनिक वैज्ञानिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी ध्यान दिया जाएगा।
स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए भी वित्त मंत्री ने इसमें प्रावधान रखा है। वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश के 58 नगर निकायों को आदर्श स्मार्ट नगर निकाय के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें प्रत्येक नगर निकाय को 2 करोड़ 50 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी, जिससे कुल 145 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन शहरों में आधुनिक सुविधाएं, तकनीकी नवाचार और स्वच्छता प्रबंधन को प्राथमिकता दी जाएगी। श्रमिकों के लिए नई योजनाएं। वित्त मंत्री ने बताया कि जिला मुख्यालयों में कामगार श्रमिक अड्डे बनाए जाएंगे। इनमें कैंटीन, पीने का पानी, स्नानगार और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये योजना श्रमिकों के रोजगार और जीवन स्तर को सुधारने में मददगार साबित होगी। जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत गरीबी उन्मूलन का भी लक्ष्य इस बजट में रखा गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि योगी सरकार ने 2 अक्टूबर 2024 से जीरो पॉवर्टी अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत से निर्धनतम परिवारों की पहचान की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि इन परिवारों की वार्षिक आय को 1,25,000 रुपए तक लाया जाए, उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा किया जाए। साथ ही आगे बजट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश का यह बजट राज्य के विकास, तकनीकी उन्नति, शिक्षा सुधार, गरीबों के कल्याण और बुनियादी ढांचे के विस्तार को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश आधुनिकता, नवाचार और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आगे ये भी कहा कि यह बजट प्रदेश को राष्ट्रीय और वैश्विक निवेश का केंद्र बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।